ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो चौथा अध्याय 28 और श्लोक संख्या 33 को हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तो हमने सुना कि मलय ध्वज जो पुरंजन के दोबारा हुए अवतार स्त्री के रूप में उसका पति बना और उसने बहुत सारे पुत्र हुए और अपने पुत्रों में राज्य को बांट दिया और वे पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। महाराज मलय ध्वज निश्चित रूप से महाभागवत थे। भक्ति करने के कारण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए उनके कई पुत्र और शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं यदि हमें पुत्र की प्राप्ति हो या संतान की प्राप्ति हो, यदि हमें शिष्यों की प्राप्ति हो तो उसका पर्पस क्या है। यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए वास्तव में पुत्र होते हैं, संतान होती है, शिष्य होते हैं। हमने सुना था कि कई सारे व्यक्ति प्रजापति कहलाते हैं, जैसे ब्रह्मा, कर्दम मुनि और बहुत सारे ब्रह्मा जी के पुत्र, क्योंकि उन्होंने संसार में जनसंख्या पैदा करी। हमने ये भी सुना कि कर्दम मुनि ने कठोर तपस्या करी, 10,000 साल तक भक्तिमय तपस्या करके भगवान के नेत्रों से आंसू गिर गए उनकी पर तपस्या से, और उसके बाद वो उनसे पत्नी मांगते हैं क्योंकि उन्हें संतान उत्पन्न करनी थी। तो संतान उत्पत्ति करना कितना महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है ये हम शास्त्रों से देखते हैं, और उसका पर्पस केवल है ताकि भक्ति संप्रदाय का प्रचार हो सके। कई बार लोग संतान इसलिए उत्पन्न करते हैं कि मेरी अर्थी कौन करेगा, मुझे अग्नि कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा, आगे हमारी क्या कहते हैं कुल आगे कैसे बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये सब सकाम कर्म है, ये ट्रांसीडेंटल दिव्य स्थिति पर नहीं है, ये बहुत ही लोअर स्थिति पर है वास्तव में ये थिंकिंग। यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति करने के लिए, भक्ति का संप्रदाय का प्रचार करने के लिए कई पुत्र उनके कई शिष्य हुए। और प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे शिष्यों में सबको सारा संसार बांट देना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। उन्होंने कहा ओके, नॉर्थ अमेरिका वो तुम्हारा, ये तुम्हारा, पाकिस्तान आपका, भारत में भी हम देखते हैं कि इस्कॉन ने उसको डिवाइड किया हुआ है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इस तरह से जीबीसी बने हुए हैं, अलग अलग एरिया के रीजनल सेक्रेटरी, सुपरवाइजर और ये सब बने हुए हैं, डिवाइड किया हुआ है एक तरह से। कोई फॉर्मल अथॉरिटी नहीं है संसार को, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है, लेकिन प्रचार अधिकार दे रखा है।
तो इस प्रकार से पूरे संसार को बांट देना चाहिए होता है, ताकि हर कोई अपने अपने एरिया में फोकस हो सके, प्रचार कर सके। और इससे क्या होता है, एक दूसरे के एरिया से ओ इसके एरिया में बहुत पुस्तक वितरण हो रही है, हमारे एरिया में क्यों नहीं हो रही है, फिर वो देखता है उधर जाके उधर क्या कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही योजनाएं अपने यहाँ बनाता है, अरे यहाँ पे बहुत भक्त बन रहे हैं, इनके प्रोग्राम में ऐसा क्या है। हाँ, इस तरह से प्रचार को बढ़ाने के लिए ही सारे कार्य होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब शिष्य बड़े हो जाए और प्रचार कार्य कर सकें तो गुरु को चाहिए कि अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर निर्जन भजन करे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांत वास तथा भक्ति। यह निर्जन भक्त भजन जो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नवदीक्षित के लिए संभव नहीं है। नवदीक्षित को तो हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए। ओनली आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, डीकेड्स, मैनी डीकेड्स के बाद में ये स्थिति आ सकती है कि व्यक्ति निर्जन भजन करे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कभी भी नवदीक्षित भक्त को किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने इस संबंध में एक गीत लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे निर्जन रे खर तब हरिनाम केवल कई तब। अरे मन तुम कैसे वैष्णव हो, तुम केवल नाम प्रतिष्ठा के लिए, झूठ में दिखावे के लिए एकांत में बैठ के भजन करते हो। ये सब धोखा है, कई तब है, असली ये धर्म नहीं है। इस प्रकार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त योग्य गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे। हम देख रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्जन भक्त करें, लेकिन प्रभुपाद अंत समय तक अपने गुरु की सेवा करते रहे। उन्होंने वृंदावन तक छोड़ दिया, जो कि सबकी इच्छा होती है हृदय की कि वृंदावन में रिटायरमेंट के बाद रहे। प्रभुपाद ने तो रिटायरमेंट के बाद इतना सर्विस करी भक्ति संप्रदाय के प्रचार के लिए। प्रौढ़ हो जाने पर एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार के कार्य से अवकाश लिया जा सकता है। धीरे धीरे हमने देखा कि प्रभुपाद ने कैसे जीबीसी को बनाया था। अपने जाने से पहले ही उन्होंने जीबीसी को कई सारे प्रबंधात्मक कार्य देने शुरू कर दिए थे कि अब आप ये सब चीजें संभालिए। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने के लिए छोड़ सकते हैं। गुरुओं के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथ में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान पर बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। लेकिन गुरु इतने दयालु होते हैं कि फिर भी वो हमेशा यही सोच रहते हैं कैसे सेवा हो सके। प्रभुपाद जैसे लोग जो थे वो अपना भजन भी ऐसे ऐसे समय पे करते थे, रात्रि में सो नहीं रहे हैं। और वो अद्भुत व्यक्ति थे। लेकिन जनरली ये बताया जा रहा है कि अपने भजन की, इसमें ये भी सीख सकते हैं कि अपने भजन के लिए जरूर समय होना चाहिए, चाहे आप प्रचार कार्य में क्यों ना लगे हो। आपका अपना ही श्रवण कीर्तन और भजन नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप ही अगर स्ट्रांग नहीं है तो नीचे वालों को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे आप। अल्टीमेटली आवर एम इज कि हम भजन करें, नाम कीर्तन करें, श्रवण करें, और यही करने के लिए लोगों को बनाया। लेकिन अब क्योंकि मेरे को ही समय नहीं मिल रहा है, इसलिए नीचे वालों को भी प्रेरणा नहीं मिल रही है कि वो भी करें। वो भी सोच रहे हैं प्रभु जी कर तो लिया, अब थोड़ा प्रचार करते हैं, प्रचार कार्य करते हैं, लोगों का उद्धार करते हैं, अपना ही उद्धार नहीं हो रहा है। हित्वा गिहान सुतान भोगान वैदर्भी मदिरेक्षणा। जिस प्रकार रात्रि में चांदनी चंद्रमा का अनुसरण करती है, यानी कि जहां जहां चंद्रमा है वहीं वहीं चांदनी है, उसी तरह राजा मलयध्वज के कुलाचल जाते ही उसकी मादक नेत्रों वाली अनुरक्त पत्नी अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि देकर उसके साथ हो ली। ये कौन है उनकी पत्नी? ये वही है पुरंजन, जो पिछले जन्म में पुरंजन था। इसने भी देखा कि मेरा पति अब सब कुछ त्याग रहा है, संन्यास ले रहा है। तो इसने नहीं सोचा तुम लेते हो तो लो, वाई शुड आई गो, मेरे तो बेटा है, बेटी हैं, इनके बच्चे होंगे, मैं तो यहाँ पर खेलूंगी कूदूंगी। लेकिन उन्होंने देखा कि ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब पति कोई आध्यात्मिक प्रण लेता है तो पत्नी को उसमें सहायक बनना चाहिए। लेकिन देखा जाता है कि पत्नी टांग खींच देती है पति के अक्सर, इतना क्यों करना है, ये क्यों करना है, ये क्यों देना है, ऐसा क्यों करना है। यहाँ शास्त्रों से कुछ और मिलता है देखने को। इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और चले गए, तो साथ में पत्नी ने भी सब कुछ छोड़ दिया, घर, पुत्र, समस्त भोग, और उसके साथ हो ली। और ऐसा अनेक एग्जाम्पल देखते हैं हम, सीता का भी ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, हम द्रौपदी का भी ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं। तो जिस प्रकार वानप्रस्थ अवस्था में पत्नी भी पति के साथ हो लेती है, उसी प्रकार जब गुरु निर्जन भजन के लिए एकांत वास करता है तो उसके कुछ भक्त उसकी सेवा के उद्देश्य से उसके साथ हो लेते हैं।
छोड़ नहीं देते गुरु को। दूसरे शब्दों में, जिन्हें गृहस्थ जीवन अत्यंत प्रिय है उन्हें गुरु की सेवा के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए और समाज, मित्रता और प्रेम द्वारा प्राप्त सुविधाओं का परित्याग करना ही चाहिए। क्योंकि ये तो छूट ही जाएगा एक दिन, जबरदस्ती छूटेगा तो बड़ा बुरा लगता है। कोई चीज अपने आप से दे दी जाए तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता है, राइट। अब कोई छीन लेता है तो बड़ा बुरा लगता है। कोई वस्तु अगर छीन ले और मेरे यूज में ना आ रही हो तो भी मुझे लगता है ओहो छीन ली गई मेरे से, है कि नहीं। और कई बार हम हजारों रुपया किसी को दान में दे दें तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन हमारा कोई बटवा काट ले जिसमें 1,000 रुपये थे तो भी लगता है नुकसान हो गया। तो इससे पहले कि ये सारी चीजें हमसे छिने, क्यों ना हम सब इन सबको भगवान की सेवा में लगा दें, हमारी अटैचमेंट कृष्ण के प्रति हो जाए। तो ऐसी सुविधाओं का परित्याग कर देना चाहिए। इस संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत गुरुअष्टक में एक श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद। शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए, गुरु की सेवा करने से वह सहज ही कृष्ण भक्ति में अग्रसर होगा। सभी शास्त्र कहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने तथा उनकी सेवा करने से भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इस श्लोक का मदिरेक्षण शब्द भी महत्वपूर्ण है। जीव गोस्वामी ने अपनी कृति संदर्भ में मदिर शब्द की व्याख्या मादक के रूप में की है। यदि अर्च विग्रह को देखकर किसी की आंखें मादक बन जाएं तो उसे मदिरेक्षण कहा जाता है। रानी वैदर्भी की आंखें अत्यंत मोहक थी, जिस प्रकार की मंदिर में अर्च विग्रह की देखने में मनुष्य की आंखें मदिरेक्षण हो जाती हैं या हो जानी चाहिए। अगेन हम पहले भी इस बार में चर्चा कर चुके हैं कि ये जो मोहित होना है ये भी मानसिक चिंतन पे डिपेंड करता है। मानसिक चिंतन पे, क्योंकि मन जो है भोग और त्याग करने की मन की नेचुरल टेंडेंसी होती है। यदि आप किसी विश्व सुंदरी से शादी कर लें तो भी कुछ समय बाद आपको उससे बोरियत आ जाएगी, क्योंकि मन की स्थिति थी ना। मन ने भोग करने की इच्छा करी, हाँ, तो वो सुंदरी लगी। अब मन भोग करके ऊब चुका है, अब कोई और सुंदरी लग रही है। इस प्रकार ये भी मन की स्थिति है। हाँ, कौन मादक, किसके नेत्र आपको कैसे लग रहे हैं, इज ऑल कि हमारी कॉन्शियसनेस कैसी है। और इसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान के विग्रह मादक एकदम से मोहित करने वाले लगते हैं, मदिरेक्षण हो जाते हैं। तो हमारे हृदय के प्रेम पर ये डिपेंड करेगा, क्योंकि विग्रह में कई बार त्रुटियां होती हैं। हम विग्रह बनाने वाला बना रहा है, कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, कहीं ना कहीं आदमी को दिख जाता है। जब भी उसको दिखता है ओहो यहाँ पर तो ऐसा है, तो भाव कम हो जाते हैं। तो भाव अगर देखने हैं तो वास्तव में प्रहलाद महाराज का हम देखते हैं, जब उनके पिता उनसे पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा विष्णु, छोड़ूंगा नहीं उसको, आज बताओ कहाँ है, अगर सर्वत्र हैं। तब बोल रहे क्या खंबे में भी, खंबे में भी उनको वास्तविक रूप से एकदम से भगवान महसूस हो रहे थे। यस ही इज देयर इन द पिलर। तो इस प्रकार से जब तक भक्त महान नहीं होता तब तक वह मंदिर में अर्चा वगैरह पर अपनी आंखें टिका ही नहीं पाता है। कुलाचल प्रांत में चंद्रवसा, ताम्रपर्णी तथा वटोदका नाम की 3 नदियां थी। राजा मलयध्वज नित्यहीन पवित्र नदियों में जाकर स्नान करता था, जहां पर वो चला गया था संन्यास लेकर एक तरफ से वानप्रस्थ आश्रम में। इस प्रकार उसने बाहरी तथा आंतः से अपने को पवित्र कर लिया था। वह स्नान करता और कंद, बीज, पत्तियां, फूल, जड़ें, फल और घास खाता और जल पीता था। इस प्रकार हम देखते हैं ध्रुव महाराज को, जो कठोर तपस्या कर रहे थे, ध्रुव महाराज भी मधुबन से लेके यमुना घाट तक रोज पैदल जाते थे। काफी दूर है, मे बी इट इज द 10 किलोमीटर, आई डोंट नो। वहां तक चल के रोज प्रातः काल ठंड में जंगल में से होके गुजर के नहा के फिर वापस आना। तो शुचि जो है भक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, जिसमें नहाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाथ धोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग कोरोना के डर से बोल रहे हैं बार बार साबुन से हाथ धोइए, हाँ, नमस्कार कर रहे हैं आजकल लोग, हाथ नहीं मिला रहे हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हम देखिए, हमारे जो इस वैदिक संप्रदाय उसमें तो कुछ भी टच करने से पहले आपको आचमन करते हैं। आप पहले पानी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है शुद्धिकरण में, बाहरी शुद्धिकरण में, आंतरिक तो हम नाम के जप से करते हैं। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पे सर्दियों में। कई लोग कहते हैं सर्दियों में हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हो सकता है कोई रेयर केस ऐसा हो, बट मुझे लगता है इट्स मोर ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा से आदमी बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। अरे कैसे पानी, ठंड,
जबकि गर्म पानी की सुविधाएं हैं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे पानी से नहाने को बोला जा रहा है। हमारे आचार्य लोग तो नदियों में नहाते थे। अब सोच सकते हैं कि नदियों में कैसा ठंडा पानी होता होगा ऐसे समय पे। नदियों में डुबकी मार के ही नहाना होता था। हमारे बाथरूमों में अटैच्ड है, कहीं से हवा का झरोका भी ना आ जाए, सीधा बेडरूम से बाथरूम। तो इस प्रकार से बड़ी सुविधाएं हैं, इसकी भी अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी नीचे गिरते जा रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए नहाने का प्रोसेस, गर्मियों में जैसे उत्साह से नहाते हैं वैसे सर्दियों में भी उत्साह से नहाएं। तो मलय ध्वज राजा ने अपने आप को इन नदियों में स्नान करके शुद्ध कर लिया था, पवित्र कर लिया था, बाहर्य से तथा अंतः से। वह स्नान करता, कंद बीज पत्तियां जल फूल जड़ें और फल और घास खाता। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि अगर यही जीवन है तो पहले अपने आप को बिगाड़ा क्यों जाए? नहीं, अगर अंत में यही करना है तो पहले से ही क्यों ना इसकी आदत डाली जाए। पहले क्यों इतने आपको खाने पीने के चक्कर में इतना बिगाड़ लिया जाए कि उस वक्त जब छोड़ने की बारी हो तो ये छोड़ा ही ना जाए। सबसे पहले यही सोच में आए। कई लोग, आप जानते हैं, हमारी संप्रदाय में लोगों को बड़ी अच्छी लगती है लेकिन आते क्यों नहीं है। कहते हैं आप लहसुन प्याज छुड़वा देंगे। ऑफिस की पार्टी होगी, किसी शादी होगी, शादी में खाने का उत्सव होता है, उत्सव, खाने का उत्सव। और कोई उत्सव हो ना हो, मेनली लोग खाने के उत्सव के लिए शादियों में आते हैं। तो क्योंकि ये जाहिर है इस बात से कि जब फेरे हो रहे होते हैं तो वहाँ पे 10-15 लोग होते हैं और उसके पहले 500-1000 लोग होते हैं। उड़ से जाते हैं, जैसे खाया पिया और उड़ गए, उड़। एक लिफाफा पकड़ाया, नहीं जल्दी से वरमाला करो यार, निकले यहाँ से, खा तो लिया ही है। तो खाने का उत्सव। अब ऐसे उत्सव हमारे जीवन में आए और हम खा ना पाए, यहाँ तो नहीं जाएंगे, आपके पास तो फंस जाएंगे जाके। तो आदमी इतना आसक्त हो गया है खाने से कि वो ऐसी दिव्य ज्ञान को फॉलो नहीं करना चाहता है, जस्ट बिकॉज कि जीभ पे कंट्रोल खत्म हो गया है। क्यों ना अपने जीवन में भी इस पे किया जाए। जीभ से ही हमारे उदर और उपस्थ, इन पे कंट्रोल आता है। ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि जीभ पे कंट्रोल नहीं होगा तो उस व्यक्ति का पेट पे कंट्रोल नहीं होगा, पेट पे कंट्रोल नहीं होगा तो उपस्थ यानी कि जनेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होगा और उसको अजीब अजीब सी इच्छाएं आती रहेंगी। इसलिए वो क्या करते थे, यहाँ पे मलय ध्वज राजा थे, वो कंद बीज पत्तियां फूल जड़ें फल घास खाते थे और जल पीते थे। इस प्रकार वे कठिन तपस्या करने लगे। अंत में वे अत्यंत कृश दुर्बल हो गए। हम यह निश्चित रूप से देख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में अग्रसर होने के लिए मनुष्य को अपने शरीर भार पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि कोई अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है। देखिए, किसी को बीमारी हो तो अलग बात है लेकिन मोटा होना डायरेक्टली दिखाता है कि ज़्यादा खा रहा है। उतनी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही है ना उसकी। ज़्यादा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपका काम ऐसा है कि सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन मोटा हो रहा है तो इसका मतलब डिपॉजिट ज़्यादा हो रहा है ना, और विड्रॉवल कम हो रहा है, तो वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है, चर्बी एक्यूमुलेट हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अत्यधिक मोटा हो जाए तो समझना चाहिए कि वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति नहीं कर रहा है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने मोटे शिष्यों की कटु आलोचना किया करते थे। भाव यह है कि जिसे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है उसे अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लगेगा थोड़ा सा और खा सकता हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली में आयुर्वेद को ये बताता है कि 50% खाइए, 25% पानी के लिए जगह छोड़ दीजिए, 25% हवा के लिए जगह छोड़ दीजिए। हवा हम ऐसा भर लेते हैं उसमें कि हवा घुस ही ना पाए उसके अंदर कहीं से, हाँ इतना वो भर जाता है। अरे ये जो प्राण वायु है कई तरीके से हमारे शरीर में ना आती है, आप जानते ही हैं प्राण वायु के बारे में। वायु अलग अलग तरह की वायु है, ये पूरे शरीर में जब वायु का फ्लो सही रहता है तो हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। आप जानते ही हैं कि जब हमारा पाचन खाना पीना गड़बड़ होता है तो वायु कहीं कहीं से निकलती है, फिर बदबू मारती है कि नहीं। इससे पता चल रहा है कि हमने पेट में इतना ठूस दिया कि वायु के लिए जगह ही नहीं थी, पेट खाना सड़ रहा है, अब उस सड़न में से जो वायु निकल रही है वो भी ऐसी निकल रही है। तो इस प्रकार से ये विचार करने की बात है कि भूख से थोड़ा सा कम खाएं। ऐसा नहीं अब मेरा पेट भर गया, नहीं तो गड़बड़ हो गई। पेट भरने से थोड़ा सा कम खाया जाए तो अच्छा है। हम पेट भरने से थोड़ा सा ज़्यादा खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और क्या कल्चर भी ऐसा क्या बन गया, ऐसा लगता है कि खाना खिला रहे हैं तो वही प्रेम है, खा लो ना एक और। वो बेचारा इधर को देख रहा है, उसकी थाली में डाल दिया फट से। हाँ, और कितना प्रेम है, देखिए जी कितना प्रेम है, कैसे खिला रहे हैं।
तो जबरदस्ती डाल देने को प्रेम समझा जाता है। अब आदमी क्या करे, देखिए बड़ी मुश्किल से उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करा था, अब वो भी सोचता है अब डल ही गया है तो खा ही लो परांठा, एक और खाई ले, एक और पकौड़ा डल ही गया तो खाई ले। हम्म? तो आप क्यों दूसरे को बेचारे को, ये तो उसी तरह से हो गया ना, एक स्त्री किसी पुरुष के सामने कुछ अदाएं करे और उसको अट्रैक्ट करे। हम्म? उसी तरह से बेचारे ने कितना कंट्रोल कर रखा था, उसके सामने पकोड़े परांठा थोड़ा सा और पुलाव रख दिया, अब वो भी सोचता अब तो डाल ही दिया, मेरी क्या गलती है इसमें, भगवान व्हाट कैन आई डू कृष्णा, ये तो प्रसाद आ गया है थाली पे। हम्म? लेकिन कई बार ऐसे कठिन आदमी को अपने को स्टेप लेने चाहिए कि वो खाए ही ना, ताकि दूसरे वाले को समझ में आए कि दिस इज नॉट द राइट वे। तो यह बता रहे प्रभुपाद, मनुष्य को केवल इतना प्रसाद खाना चाहिए जो इच्छा से अधिक ना हो। क्योंकि उदर वेग को यही कहते हैं। उदर वेग क्या जानते हैं आप? उदर वेग का मतलब है कि पेट को एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फूड चाहिए, उससे ज्यादा खाने की इच्छा होना, इसको उदर वेग कहते हैं। जिव्या वेग है टेस्टी खाना खाने की इच्छा होना, और उदर वेग है क्वांटिटी को ज्यादा खाना। हम्म हम्म आजकल ऐसी यहाँ बता रहे हैं कि भक्त लोग पहले जंगलों या पहाड़ों में तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे, किंतु ये तपस्या तो मुश्किल हो गई है। वैष्णव पंचांग के अनुसार उपवास के अनेक दिन हैं। एकादशी, भगवान एवं भक्तों के आविर्भाव, तिरुभाव के दिन, ये सारे उपवास शरीर की चर्बी को कम करने के उद्देश्य से हैं। लेकिन हम इस उपवास को भी क्या बना देते हैं, उत्सव बना देते हैं। एकादशी उत्सव, उत्सव तो है लेकिन प्रसाद का उत्सव नहीं। एकादशी हम देखते हैं एकादशी में जो बनता है वो तो अमेजिंग, ऐसा तो कभी नहीं बनता। फ्रूट क्रीम तो अलाउड है ना प्रभु जी, दूध की क्रीम और फल में क्या इशू है बताइए। अब पनीर तो दूध ही है ना प्रभु जी, पनीर खाने में क्या इशू है? तो इसका मतलब तो पनीर टिक्का भी बनाया जा सकता है। हल्दी नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे, क्या हो गया, सेक लेंगे, बड़ी सी आग लगाएंगे, उसमें आलू भूनेंगे, क्या सर्दी में भुने हुए आलू खाने का क्या आनंद है। उसमें थोड़ा मक्खन डालेंगे। कोई व्रत का नियम तोड़ा हमने प्रभु जी? नहीं, कहाँ से तोड़ा आपने? अन्न कहाँ खाया? आलू तो खा ही सकता है आदमी, उसके साथ में घी खा ले, बटर खा ले तो क्या इशू है? हाँ, नमक तो सेंधा ही डाल रहा है, क्या इशू है? तो थोड़ा सोचने का विषय है। यहाँ प्रभुपाद कुछ और कह रहे हैं हमको। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो सारे उपवास के दिन हैं ये चर्बी कम करने के उद्देश्य से है, और वास्तव में इस उद्देश्य से भी है कि व्यक्ति उस दिन कम से कम खाना, कम से कम अपनी पत्नी पे भी आप रहम कीजिए कि उस दिन उसको किचन में ज़्यादा समय ना लगे। हाँ, और वो भी माला एक्स्ट्रा कर पाए, आप भी माला एक्स्ट्रा कर पाओ। खाने में भी समय लगता है ज़्यादा, इसलिए क्यों ना ऐसा किया जाए कि केवल फलों पर आ जाए। एक दिन, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ, कोशिश करी जाए। इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हमारे यहाँ पे छोटे से छोटे 2-3 साल के बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक ऐसा कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, इसलिए करा जा सकता है। लेकिन जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिससे भक्त ना तो आवश्यकता से अधिक सोए और निष्क्रिय तथा आलसी बने। यानी कि ज्यादा खाने से नींद भी ज्यादा आती है और आदमी के अंदर आलस ज्यादा आता है। आप देखेंगे ज्यादा खाएंगे तो थोड़ी देर सुस्ताने का मन करेगा, थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। भूख से अगर कम खाएंगे ना थोड़ा सा, तो आपके अंदर कभी ये फीलिंग नहीं आएगी कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि खाने को पचाने में आदमी की बहुत एनर्जी लगती है, और वो लगने से आदमी को आलस महसूस होता है। अधिक खाने से नींद नहीं आएगी, अधिक खाने से अधिक नींद आएगी। यह मनुष्य जीवन तप के लिए मिला है, और तप का अर्थ है संभोग, आहार आदि पर नियंत्रण। इससे आध्यात्मिक कार्यों के लिए समय बचेगा और मनुष्य अपने को बाहर और भीतर दोनों प्रकार से शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार शरीर तथा मन दोनों शुद्ध हो सकते हैं। तपस्या के द्वारा राजा मलयध्वज धीरे धीरे शरीर और मन से जाड़ा, गर्मी, सुख दुख, वायु, वर्षा, भूख तथा प्यास, अच्छा बुरा, द्वैत, इन द्वैत भावों के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इस प्रकार उसने सभी द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ली। जब भी आपको ये शब्द सुनाई दें, ये श्लोक, ये वाक्य आपको कई जगह सुनाई देंगे, भगवद गीता में, भागवतम में। इसलिए इसको अपने दिल में उतार लेना है। द्वंद्व क्या किसको कहते हैं? द्वंद्व, डुअलिटीज, द्वंद्व। यहाँ सारे कई सारे द्वंद्व यहाँ लिखे हैं। यहाँ लिखे हैं जाड़ा तथा गर्मी, द्वंद्व है। यानी कि जाड़ा में प्रॉब्लम होना या फिर गर्मी में समस्या होना, या जाड़ा अच्छा लगना फिर गर्मी बुरी लगना इत्यादि। सुख और दुख अलग अलग तरह के
वायु है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है, उसमें कभी प्रॉब्लम है, या कभी वो अच्छी लग रही है, कभी वर्षा बुरी लग रही है, कभी वर्षा अच्छी लग रही है। हाँ, भूख और प्यास, अच्छा और बुरा, इन सब के प्रति समान दृष्टि वाला हो गया। इसका कहने का मतलब है इनके होने या ना होने से उसको फर्क पड़ना बंद हो गया। इज नॉट वेटिंग बारिश कब बंद होगी या बारिश कब आएगी। इज ओके इक्वली, हाँ इक्विपोइज्ड। वो अपने साधना को, भक्ति को, सेवाओं को सुचारू रूप से हर मौसम में, हर स्थिति में, मान में, सम्मान में, अपमान में, या किसी भी अवस्था में, जो भी यहाँ लिखे थे द्वंद्व, इनके प्रति एक जैसा हो गया और उसने इन पर विजय पा ली। अब मुक्ति का अर्थ है संसार की द्वैतता से छुटकारा। क्योंकि जब आपको किसी चीज का वेट हो रहा है, लाइक यू आर वेटिंग, हाँ, कि कब ये सर्दी, बस ये महीना बीत जाए, फरवरी आ जाएगा, फरवरी इज बसंत, आई रे आई, बसंत ऋतु आई, मजा ही मजा। लेकिन वो भूल जाएगा कि बसंत के बस 1-1.5 महीने बाद तेज गर्मी। तो इस प्रकार से अभी अगर आप वेट कर रहे हैं किसी भौतिक चीज के सुख का, तो ध्यान रखिए उसके बाद दुख भी आएगा बड़ी तेजी से, और उसका वेट हम नहीं कर रहे हैं तो बड़ा बुरा लगेगा। इसलिए जो ये घटित हो रहा है हमारे आसपास, इसको घटित होने दीजिए, ये सोच के ये प्रकृति काम कर रही है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे को इस जगह में रहना ही नहीं है। वाई शुड आई मेक सम एफर्ट कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करूँ। जबरदस्ती बारिश नहीं हो रही है तो रॉकेट छोड़ के बारिश करूँ या कुछ करूँ, ये प्रकृति छेड़छाड़ से मुझे करना ही क्या है, मुझे तो यहाँ से निकलना है, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। इसलिए बता रहे हैं कि द्वैतता से जब वो छुटकारा पा लेता है तब समझ लीजिए वो मुक्त है संसार में। यानी कि संसार की घटनाएं उसको ना तो प्रसन्न कर रही है, ना संसार के दुख उसको दुखी कर पा रहे हैं। वो अविचल भाव से अपनी भक्ति का प्रोसेस जारी किया है। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो जाता उसे संसार के द्वंद्व सहने पड़ते हैं। स्वरूप सिद्ध मतलब जब तक कोई इस भाव में स्थित नहीं हो जाता कि वो भगवान का नित्य दास है, तब तक उसको ये द्वंद्व तंग करते रहेंगे। कभी खुश होगा, कभी मूड, आज क्या हो गया प्रभु जी, सवेरे नहीं आए माला करने। हाँ प्रभु जी ऐसी ही, पता नहीं मन नहीं कर रहा आजकल किसी चीज में। क्योंकि मे भी पत्नी से झगड़ा हो गया है, उसने बोल दिया है, अपमानित कर दिया है, ऑफिस में बॉस ने अपमानित कर दिया है इत्यादि, मूड खराब हो गया है। मूड नहीं होता है भक्त का, सेवक का मूड होता है क्या, आज मैं सेवा करूंगा। आप क्या ऑफिस में भी ऐसे कहते हो अपने बॉस को कि आज मूड नहीं है सर काम करने का? वो कहता है आज मूड नहीं है मुझे तुम्हें इस कंपनी में रखने का, गेट आउट। हमें पता है यहाँ पर धक्के मार के फेंक दिया जाएगा। इसलिए हम असली सर्वेंट तो अपने नौकर ऑफिस में ही बनते हैं, अपने कस्टमर के ही बनते हैं। भगवान और भक्तों के सर्वेंट हम बनते ही कहाँ हैं? वहां पे तो मूड आ जाता है, लेकिन ऑफिस में मूड नहीं आता है। बताइए, ऑफिस में बीमारी भी नहीं आती है, ऑफिस में कोई बहाना नहीं आता है, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में बहाने भी आते हैं, मूड भी आता है। अगर कोई सेवा छूटती है तो ऑफिस की सेवा नहीं छूटती है, लेकिन आध्यात्मिक सेवाएं छूट जाती है, क्योंकि वो लेस प्रायोरिटी है हमारे लिए। इसका मतलब अभी भी हम सांसारिक मोह में फंसे हैं, द्वंद्वों में फंसे हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह सहनशीलता के द्वारा सारे द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करे। निस्त्रय गुणिया, जो उसमें बोलते हैं कि इन सारे ये जो गुण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि, इनसे जो अलग अलग द्वंद्व पैदा होते हैं, इनसे ऊपर उठो हे अर्जुन। श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि जाड़ा तथा गर्मी जैसे द्वंद्व ही हमें इस संसार में कष्ट पहुंचाते हैं। जाड़े में हम स्नान नहीं करना चाहते, गर्मियों में 3-3 बार करना चाहते हैं। गर्मी में तो कोई बोलो प्रभु जी स्विमिंग पूल, कोई नदी आ रही है प्रभु जी रोक लें, बस रोक लें, कार रोक लें, डूब जाएं थोड़ी देर, जैसे भैंस थोड़ी देर के लिए पानी में उतर जाती है। और सर्दियों में हाँ नहीं, एक बार नहा लें प्रभु जी बहुत है किसी तरह से। इस प्रकार श्री कृष्ण यह उपदेश देते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार के द्वंद्व आए जाएं तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इन द्वंद्वों में समदृष्टि रखने के लिए सामान्य मनुष्य की काफी तपस्या करनी पड़ती है। एक्चुअली में इट्स ऑल अबाउट मन पे नियंत्रण। जब मन एकदम हमारे हाथ में होता है ना, तब ये सब समस्या आती नहीं है, इतनी बड़ी समस्या लगती नहीं है, क्योंकि मन को भी पता है, चुपचाप बैठा। देखिए मन एक कोने में चुपचाप बैठा है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मेरे को क्या है। ऐसा होता ना, जब आप लोगों की आपकी मीटिंग में कभी बात नहीं सुनी जाती है, आप याद कीजिए, तब आप मीटिंग में कोने में नहीं बैठ जाते, मेरे को क्या करते ना, सुनता कौन है। वैसे ही समझ लीजिए मन जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है वो चुपचाप कोने में बैठा रहेगा।
लाइक मतलब एक पेट डॉग की तरह आप चलोगे, पीछे पीछे दुम हिला के चलेगा। और इसके पहले वो शेर बना हुआ था, थोड़े दिनों तक इसको पकड़ के रखोगे तो ये दुम हिलाएगा हिलाएगा। जो जीवन के द्वंद्वों से विचलित होता है वह एक सापेक्ष स्थिति ग्रहण कर चुका होता है, अतः उसे शास्त्रों में वर्णित तपस्या करनी होती है जिससे वह शरीर को, भौतिक शरीर को पार करके संसार का अंत कर दे। राजा मलयध्वज ने अपना गृह त्याग करके कुलाचल जाकर पवित्र नदियों में स्नान करके केवल फल फूल पत्तियां खाकर पकाया हुआ भोजन या अन्न पर त्याग दिया, कठिन तपस्या करी। हम कम से कम ये फल फूल पत्तियों को पका के खा लेते हैं, उन्होंने वो भी त्याग दिया था। हाँ, ये अत्यंत कठोर अभ्यास है। आजकल घर छोड़कर किसी जंगल में, हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना बड़ा दुष्कर है, इस एक तरह से असंभव ही है। यदि किसी से मांसाहार, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा, अवैध संबंध बंद करने के लिए कहा जाए तो ऐसा कर ही नहीं पाता है, तो मर जाएंगे। अतः वह हिमालय या कुलाचल जाए भी तो वहां करे क्या? इस युग में ऐसा त्याग कठिन है, इसलिए भगवान कृष्ण ने भक्ति योग को स्वीकार करने की सलाह दी है। भक्ति योग स्वतः मनुष्य को जीवन के द्वंद्वों से उबारेगा। भक्ति योग में केवल कृष्ण ही केंद्र बिंदु होते हैं और कृष्ण तो सदैव दिव्य हैं। इस प्रकार द्वंद्वों को पार करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति में लगे ही रहना चाहिए, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। तो एक है कि हम कोशिश कर रहे हैं, दलदल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह से खींच रहे हैं अपने आप को कोने में, अपने बल के आधार पर पुश कर रहे हैं। और एक है कि कोई व्यक्ति बाहर खड़ा उसका हाथ पकड़ के खींच रहे हैं। तो भक्ति योग इज लाइक दैट, जहां हम डायरेक्टली कृष्ण को पकड़ लेते हैं, उनकी अर्चना द्वारा, उनके वंदना द्वारा, उनके गुणगान द्वारा, उनके कीर्तन द्वारा कृष्ण को ही पकड़ लेते हैं। तो वो फिर हमें ऐसे खींच लेते हैं। जैसे आपने एक फोटो देखी है कि भगवान गरुड़ पे आ रहे हैं, भगवान ने हाथ नीचे किया हुआ, एक आदमी जो है भाव सागर में डूब रहा है, उसको खींच रहे हैं। भक्ति योग में हम कृष्ण का ही हाथ पकड़ लेते हैं, एक चेन बनी है, उस चेन का हाथ पकड़ लेते हैं, चेन ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन, और वो हमें इस प्रकार से खींच लेते हैं। लेकिन बाकी रास्ते क्या है? एक तरह से जंग है, जंग। और जंग में हमें जीतना बड़ा मुश्किल है। इतनी सारी तपस्याएं करना जंगल में जाके, जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है और किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता, वह तुरंत भक्त प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। किसी भी दशा में नीचे नहीं गिरता। किसी मनस्थिति, मेंटल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, देश की समस्या, हाँ, जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रारंभिक मीटिंग में अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को कहा कि ये जो भक्ति है ये करेंगे, पहले देश को आजाद तो कर लें। उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण भावनामृत देश के आजाद होने का इंतजार नहीं कर सकता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति का इंतजार नहीं करता। वो देश है, अपनी फिजिकल शरीर है, हाँ, कुछ अचीवमेंट उसको करनी है, बस ये कर लूँ उसके बाद करता हूँ। ऐसी किसी भी परिस्थिति में जो गिरता नहीं है, वो ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यदि वास्तव में कोई भगवान की भक्ति में लगा है तो वह स्वतः अपनी इंद्रियों, वाणी, अनेक वस्तुओं पर नियंत्रण कर लेगा। यदि एक बार निष्ठापूर्वक भक्ति योग में लग जाए तो फिर नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं। यदि वे नीचे गिरे भी तो कोई हानि नहीं होगी, कुछ काल के लिए भले ही किसी के भक्ति कार्य में अवरोध आ जाता है कई बार, क्योंकि जैसे उसको दूसरा अवसर मिलेगा वह अभ्यास करता वहीं से प्रारंभ करेगा जहां पर उसने छोड़ा है कि नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप माना बचपन में आपने साइकिल चलाई थी, बचपन में कह रहे हैं, सबने बचपन में साइकिल चलाई होती है। अब जवानी में कभी 30-40 साल में आपके हाथ में साइकिल आ जाए, आपको लगेगा पता नहीं यार, मैं बचपन में चलाता था, ये चलेगी क्या मेरे से? और सरप्राइजिंगली आप उसको चलाओगे तो आप उसको चला लोगे थोड़ी सी हिकअप्स के बाद। इसी तरीके से जिसने कभी भक्ति योग किया होता है, जैसे उसको दोबारा मौका मिलता है, अगर उस बीच में बंद भी कर देता है तो पिना चालू हो जाता है। पूजा से, तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। यानी नियमों के पालन करना बड़ा जरूरी है। भगवान भगवद गीता में 11वें अध्याय में भी ये बात बताते हैं, 12वें अध्याय में, कि यदि आप मेरे प्रति पूर्ण अनुरक्ति नहीं पैदा कर पा रहे हो, मेरे लिए कर्म नहीं कर पा रहे हो, तो भक्ति के नियमों का पालन करो और मेरे प्रति अटैचमेंट पैदा करने का प्रयास करो। तो नियमों का पालन यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। साधना, नियम, 16 माला करना, पढ़ना, रोज़ पढ़ना ही है, रोज़ सुनना ही है, रोज़ चैंटिंग करनी ही है, रोज़ सेवा करनी है, साधना कार्ड भरना है इत्यादि। तो ये जो तप साधना से तथा नियमों के पालन से राजा मलयध्वज ने अपनी इंद्रियों, प्राण तथा चेतना को जीत लिया। इस प्रकार उसने हर वस्तु को परब्रह्म रूपी केंद्र बिंदु पर स्थित कर दिया। यानी कि हर व्यक्ति का
हर वस्तु का एक ही केंद्र बना दिया। क्या ये कृष्ण को प्रसन्न करेगी जो मैं करने जा रहा हूँ? फेवरेबल टू भक्ति है या अनफेवरेबल है? तो उन्होंने क्या किया? अनुकूल से संकल्पम और प्रतिकूल से वर्जनम। जो प्रतिकूल है उसको त्याग दिया। जब भी ब्रह्म शब्द आता है तो निर्विशेषवादी इसका अर्थ ब्रह्म ज्योति के रूप में कर देते हैं, किंतु वास्तव में परब्रह्म तो कृष्ण या वासुदेव है। हाँ, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव निर्गुण ब्रह्म की भांति सर्वत्र व्याप्त हैं और किसी निराकार वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता कोई। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है कि जिनके मन अप्रकट निराकार ब्रह्म में केंद्रित हैं, 12.5, उनके लिए प्रगति कर पाना कष्टप्रद है। यानी कि वी आर चैलेंजिंग कृष्णा हियर। अगर हम निराकार के पीछे जा रहे हैं ना, तो हम कृष्णा को चैलेंज कर रहे हैं, कृष्णा आई विल सी, आपके श्लोक को मैं गलत साबित करके दिखाता हूँ। कैन वी डू दैट? एक छोटी सी चिंगारी बताइए, एक छोटी सी चिंगारी उछल रही है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चूहा आपके सामने उछल रहा है, ऐसे कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी जैकेट को काट दूंगा। हाँ, तो इस प्रकार से एक छोटी सी चिंगारी की तरह हम कृष्ण को चैलेंज कर रहे हैं, जब कृष्ण इस श्लोक में खुद ही कह रहे हैं कि निराकार ब्रह्म में जो कर रहा है ना केंद्र अपना ध्यान, वो कष्टप्रद है, बड़ा मुश्किल है। अतः जब यहाँ पर यह कहा जाता है कि राजा मलयध्वज ने अपना मन ब्रह्म में स्थिर कर दिया, तो ब्रह्म का अर्थ है श्री भगवान वासुदेव में। इस प्रकार देवों की गणना के अनुसार वो 100 वर्षों तक एक ही स्थान पर अचल बने रहे, देवीय वर्ष। इसके बाद उन्हें श्री भगवान कृष्ण के प्रति भक्तिमयी आसक्ति उत्पन्न हुई और वे उसी स्थिति में स्थिर रहे बहुत समय तक। इसलिए हम कहते हैं कि आप ये मत बोलिए प्रभु जी बहुत समय हो गया, टेस्ट नहीं आ रहा है। अभी क्या समय हुआ है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कुछ समय नहीं हुआ है। अनंत काल से हम क्या करते आ रहे हैं, सोचिए जरा। इसलिए इट इज़ वेरी लेस पीरियड इसको डेवलप करने के लिए। अभी तो केवल हम अनर्थ निवृत्ति कर रहे हैं बस, कैसे अपने विचारों को शुद्ध करें। कम से कम विचारों में इतना दूषित है विचार कि उसको शुद्ध करने में कितने साल लग जाते हैं, कितने साल लग जाते हैं। जब विचार शुद्ध होंगे तभी तो कृष्ण प्रेम पैदा होगा, अनर्थ निवृत्ति जब होगी तभी उसके बाद बाकी आगे की स्थितियां आएंगी। तो इसका देवों की गणना के अनुसार 100 वर्षों तक उन्होंने एक ही स्थान पर कठोर तपस्या करी, भक्तिमय तपस्या करी, और उसके बाद उनके हृदय में प्रेम पैदा हुआ, भक्तिमय आसक्ति पैदा हुई। भगवद्गीता में कहा जाता है कि बहुत जन्मों के बाद भी लोग लगे रहते हैं, तब जाके उन्हें ये समझ में आता है कि कृष्ण ही वास्तव में वो ही सब कुछ है, उन्हीं की शरण में मुझे जाना है। वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है। जो है जान लेता है वो बड़ा योगी है। भगवद गीता में भी यह बताया गया कि लोग अनेक जन्मों के बाद इसे जान पाते हैं। इसकी पुष्टि श्लोक के दिव्यम वर्ष शतम शब्दों से भी होती है। देवताओं की गणना के अनुसार एक दिन 12 घंटे का होता है ना। उनके पृथ्वी के 6 मास के बराबर है। उनके 12 घंटे हमारे 6 मास के बराबर हैं, और रात के 12 घंटे हमारे 6 मास के बराबर हैं। इस प्रकार उनके 24 घंटे हमारे 1 साल के बराबर हैं। इसीलिए हम लोग कई बार ये जो करते हैं ना, ऐसे श्राद्ध वगैरह का हमने सुना कि श्राद्ध वगैरह भी किस लिए करते हैं, साल में एक बार। अब कोई कहेगा जी पूर्वजों को तुम साल में एक बार क्यों खिलाते हो? एक्चुअली में आप रोज खिला रहे हो, लेकिन वो 1 साल का पीरियड है। हाँ, तो 1 साल उनका 1 दिन के बराबर है। ऐसे उन्होंने 100 वर्ष तपस्या करी। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 दिन 100 साल के बराबर है, तो 365 दिन आप देख सकते हैं, 36,000, और फिर उसके हिसाब से इंटू 100 ऐसे करके। तो देवताओं के 100 वर्ष पृथ्वी के 36,000 वर्षों के तुल्य हुए। इस प्रकार राजा मलयध्वज ने 36,000 वर्षों तक तपस्या करी। इसके बाद वे भगवान की भक्ति में स्थिर हुए, और सामान्य मनुष्य को इतने वर्षों तक जीवित रखने के लिए अनेक बार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इससे श्री कृष्ण के अभिमत की पुष्टि होती है। कृष्ण चेतना प्राप्त करना तथा कृष्ण ही सब कुछ है, इस विचार में स्थिर रहना तथा कृष्ण की सेवा करना, ये सिद्धि अवस्था के लक्षण है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि जब कोई पूजा या कृष्ण की भक्ति करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो मनुष्य सचमुच ही सब तरह से पूर्ण हो जाता है। उसे न केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि कृष्ण ही सब कुछ है, वरन इस विचार पर स्थिर भी रहना पड़ता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अंत में मलयध्वज ने यही सिद्धि प्राप्त करी। कई बार ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं, थोड़े दिन तक कोई व्यक्ति हमें हाँ के हिलाने लगता है, अरे कब तक यही करोगे, देखो ये भी तो है, इनका भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ तो कर लो, तुम इनका कर रहे हो तो क्या हो गया। कई बार हमारे मित्र जो है
हमारे साथ भक्ति करने आते हैं और मित्र नहीं घुसपैठिए होते हैं, घुसपैठिए। थोड़े दिनों बाद हमें बोलते हैं नहीं नहीं तुम सब त्याग दोगे, हाँ तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया, मैंने देख लिया यहाँ पर क्या है। हाँ थोड़े दिन वो यहाँ पर घूमे फिरे, आनंद लिया और फिर वापस चले गए अपनी इंद्रिय तृप्ति में, और आपको भी खींच रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने रोज आते रहते हैं। आपने किसी को भक्ति में जोड़ा, वो भक्ति करने आया और फिर आपको ही खींच के वापस ले जाने को तैयार है। तो बड़ा मुश्किल है ये वास्तव में। जो व्यक्ति ये समझ जाए कि कृष्ण ही सब कुछ है, उनको समर्पित करना ही जीवन की सिद्धि है। आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा और परमात्मा में अंतर करे जो, वही पूर्ण ज्ञानी है। नहीं तो आजकल कई सारे ऐसे योगी हैं, वो कहते हैं मेरी आत्मा परमात्मा ही तो है। अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। जो आत्मा और परमात्मा में अंतर समझे कि ये परम परम आत्मा है, मैं अणु आत्मा हूं, मुझे इनकी सेवा करनी है। कब तक? हमेशा ही, मुक्त होने के बाद भी। मुक्त होने के बाद तो असली सेवा करेंगे, हमेशा ही करनी है। आत्मा एक देशीय है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक देशीय मतलब एक शरीर में लिमिटेड है, परमात्मा हर शरीर में। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है, अपितु यह भौतिक देह का साक्षी है। उसे इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से मलय ध्वज इस ज्ञान को प्राप्त हुए कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। और बद्ध जी प्राय भौतिक देह आत्मा परमात्मा का अंतर समझने के लिए बेचैन रहता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी और शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ मानते ही नहीं है, वो कहते हैं शरीर खत्म तो सब खत्म। शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते, वो कहते हैं हम भी वही, मृत्यु मतलब हम परमात्मा में मिल गए, बन गए, परमात्मा ही बन गए। तो शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक ही है, किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण ये मानते हैं कि आत्मा भी है परमात्मा भी है, दोनों पृथक हैं, एक दूसरे का सर्वेंट है। दिस इज द परफेक्ट रिलेशनशिप। और भगवान गीता में भी इसको कहते हैं 13.3 में कि अर्जुन तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूं और इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है, वर्किंग एरिया, और आत्मा को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला, इट्स लाइक अ कार एंड अ ड्राइवर। किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा कार्य करता है, शरीर के फलों का भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल उसके कार्यों को ऑब्जर्व करता है और कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि ये भगवान की तरफ आए। वो कर्म फलों का भोग नहीं करता है आत्मा, परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, यानी कि हर शरीर में है, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो कीट पतंगों का हो, किंतु आत्मा केवल अपने शरीर में सीमित लिमिटेड है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की पूर्णता प्राप्त थी, वह आत्मा परमात्मा और देह में अंतर करने में सक्षम था, विच इज द नंबर 1 प्रॉब्लम टुडे, कि हम इसको अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए देह को सेटिस्फाई करने का प्रोसेस कर रहे हैं पूरे दिन। एवरीबडी इज ट्राइंग हार्ड कि कैसे इस शरीर को संतुष्टि दे। इस शरीर को या तो जीभ में कुछ टच हो तो अच्छा लगता है, त्वचा में कुछ टच हो तो अच्छा लगता है, नाक में कुछ सूंघने को मिले, तो इन्हीं कामों में वो बिजी हो गया है संभव, और पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है। तो मलयध्वज को ये समझ में आ गया था और उन्होंने इतनी तपस्या करी और भगवान की भक्ति करी। और हमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि आप लोग इतनी कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप लोग भक्ति के नियमों का पालन कर लें, हम सब लोग, तो हमें वही स्थिति प्राप्त हो सकती है जो इतनी कठिन तपस्या के बाद मलयध्वज को हुई, कितने हजारों साल तपस्या करने के बाद प्राप्त हुई। भक्ति का प्रोसेस इतना क्विक है कि इसी जन्म में हम लोग भगवान के धाम में जा सकते हैं यदि हम शुद्धता से इसको करें तो। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।